Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. देखो एक जेट है, एक प्लेट है, ठीक। ये प्लेट मूव कर रहा है लेट्स से u वेलोसिटी से, और जेट आ रहा है, इधर से जेट आ रहा है, और ये जेट इस पे स्ट्राइक कर रहा है और बाद में ऐसे स्प्लिट हो जा रहा है। तो फोर्स निकालना है, सीधा सा बात है। ये जेट इस पे जा रहा है, ऐसे पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखो सीधा सा फंडा है इस केस का। क्या होता है, ये प्लेट मूव कर रहा है ना,
आप ऑब्जर्वर को यहां इसी पे बैठा दो, प्लेट पे। ऑब्जर्वर इज ऑन प्लेट, ठीक है ना। अब फ्लूइड आ रहा है, ठीक। तो फ्लूइड आता हुआ किस वेलोसिटी से दिखेगा? वही पहले v से आ रहा था, v माइनस यू से दिखेगा, क्योंकि u वेलोसिटी तो इसके पास है। सेम वेलोसिटी से इधर जाता हुआ दिखेगा। अब नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स जो है वो रेट ऑफ मोमेंटम आउट माइनस रेट ऑफ मोमेंटम इन होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब हम यहाँ पे आउट माइनस इन लिखते हैं तो वो फोर्स ऑन जेट है, लेकिन अगर फोर्स ऑन द प्लेट निकालना है तो आपको मोमेंटम इन माइनस मोमेंटम आउट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भैया क्या होगा, देखो मास फ्लो रेट, आउट तो कुछ है नहीं इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी आउट नहीं है, ठीक है ना, इन है सिर्फ। तो ये इन क्या आएगा, रो ए वी, ए क्या है पाई बाई 4 डी स्क्वायर जो जेट का डायमीटर है, इंटू वी, वी यहाँ क्या होगा वी माइनस यू, ये हो गया मास फ्लो रेट। अब किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, वी माइनस यू, तो ये मोमेंटम इन हो गया, आउट नहीं है। तो कायदे से अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाता है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर। बताओ वैल्यू अब जस्ट पुट करना है, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड टेल मी व्हाट विल बी द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। 282.743, is it 282 point how much, 282.743, ओके। अच्छा, पावर क्या हो जाएगा, पावर इज सिंपली ये जो फोर्स लग रहा है प्लेट पे मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। व्हाट इज पावर, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होगा, कितना प्लेट को पावर लगा और कितना जेट काइनेटिक एनर्जी जेट का था जो इशू हुआ है ना। तो ये पावर डिवाइड बाई 1/2, ये क्या था रो ए वी स्क्वायर, वी और रो ए वी, और ये वी क्यूब हो जाएगा। इतना रख के बताओ एफिशिएंसी कितना आएगा, कितना प्लेट के पास पावर गया, कितना जेट के पास काइनेटिक एनर्जी था। What is the efficiency? 28.8%. Okay. देखो क्या है, ध्यान से बात को समझो। अ जेट ऑयल इश्यू फ्रॉम नोजल जिसका डायमीटर इतना है, विद अ वेलोसिटी भी दिया है, स्मूथ कोन विद वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री डिफ्लेक्ट्स द जेट। एक कोन है ऐसे, मतलब मान लो ये कोन है जिसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब जेट इधर से आ रहा है, तो जब ये कोन से टकराएगा, ये कोन है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर से ये v वेलोसिटी से आ रहा है, है ना। अब इसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो वही F निकाल लो,
इसको कंट्रोल वॉल्यूम मान लो आप। जिन लोगों ने नहीं कर लिया है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो जब सोम का रिवीजन होगा तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो तुमने रिवाइज किया है, ठीक है ना। तो सोम के रिवीजन के लिए ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने वो रिवाइज किया है। ठीक है, तो जेट ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इतना है, इम्पिंजेस नॉर्मली ऑन अ वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट, तो वर्टिकल ऐसे प्लेट है और ये स्टेशनरी है, इस पे आके टकरा रहा है। वेलोसिटी तुम्हें दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो भैया ये तो स्टैंडर्ड केस है ना। एक्स फोर्स क्या होगा प्लेट पे, रो ए वी स्क्वायर। है ना, 1100 वर्क डन क्या होगा, है ना, 0, बिल्कुल ठीक। चलो अब ये करो, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्लेट है, और उसको यहां से हिंज कर दिया गया, ठीक है ना। मान लो इसका लेंथ है कुछ लेंथ है इसका L, तो जेट स्ट्राइक कहां पे करेगा, सेंटर पे, मतलब वर्टिकल प्लेट है तो सेंटर पे है, तो जेट यहां से स्ट्राइक किया एंड दिस जेट इज स्ट्राइकिंग एट अ हाइट ऑफ L/2। मान लो ये इसका सेंटर हो गया, लेकिन जब जेट स्ट्राइक करने पे ये रोटेट कर जाएगा
तो देखो ये मान लो ये ऐसे जा रहा है, तो ये आर रेडियस, मान लो ये रेडियस आर है ना, तो ये ऐसे घूम जाएगा ऐसे, तो ये सेंटर नहीं है, फिर जेट यहां पे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। बट ये वर्टिकल डिस्टेंस जेट के लिए भी क्या रहेगा, L/2। तो अब ये तो इसका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। जेट स्ट्राइक होने के बाद ठीक है। अच्छा, स्ट्राइक कहां पे कर रहा है, यहां से L/2 पे, ये वर्टिकल डिस्टेंस L/2 है, और जेट यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, ओके। ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये वर्टिकल L/2 है तो ये L/2 बाई साइन थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां तुम्हारा वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा जो कि आपको दिया हुआ है। तो अब देखो, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दो फोर्स होंगे, एक तो ये प्रेशर फोर्स होगा, है ना, तो वो मूवमेंट देगा, और दूसरा वेट मूवमेंट देगा। तो अब ध्यान से देखो, वेट का मूवमेंट क्या होगा, ये लेंथ कितना है, वर्टिकल L/2 है ये, तो हॉरिजॉन्टल ये कितना होगा, ये L/2 है ना, तो ये आपका होगा, ये वाला डिस्टेंस है L/2, तो ये होगा L/2 साइन थीटा। ठीक है। अब देखो फोर्स बैलेंस कैसे करना, ध्यान से देखना। ये जो प्रेशर फोर्स है, ये तुम्हारा ये फोर्स है Fp, है ना। अब ये मूवमेंट जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और वेट मूवमेंट जनरेट करेगा क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वहां से थीटा आएगा। तो देखो W इंटू ये क्या आएगा, L/2 साइन थीटा। ये तो मूवमेंट किसका हो गया, किसकी वजह से, इस वेट की वजह से, प्रेशर फोर्स की वजह से। कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला रहेगा ना, वर्टिकल ऊपर वाला, तो ये क्या आएगा, प्रेशर फोर्स ρAv², है ना, इंटू L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 ही आएगा। यहां लिख देता हूं, प्रेशर फोर्स ρAv² इंटू L/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से थीटा आ जाएगा, कितने पे जाके इक्विलिब्रियम आएगा, कितना है बताओ थीटा, वेट देखो हाफ पे लगेगा ना, वेट हाफ आधे पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस जो है ये L/2 है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस L/2 है। इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट L/2 cos थीटा होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये L/2 साइन थीटा होगा ना, क्योंकि मैंने वर्टिकल से एंगल थीटा लिया है। ठीक है, कितना आया 20.69,
अंडरस्टूड। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में ये कह रहा है इसको टिल्ट ही नहीं होने दिया, इसको रोटेट ही नहीं होने दिया, इसको हिंज से यहां पकड़ा था, जेट आके सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है ऐसे। बताओ कितना आया। तो ये एफ पी है, ट्वेल्व बाई टू। एफ निकालना है, एफ निकालना है, और एफ पी तो हमें पता है कितना है, रो ए वी स्क्वायर। थर्टी फाइव पॉइंट कितना है ये वैल्यू, ए और बी दोनों ऑप्शन आ गया ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सीधा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्लेट स्टेशनरी है ना, ध्यान से देखना, ये प्लेट स्टेशनरी है, तो यहाँ से फ्लूइड जाएगा, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, वन, अच्छा वहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी मान लो v है, v डैश है या कुछ भी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम v1 2 है ना, v2 मान लो, है ना। अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, वर्टिकल जेट इशूइंग अपवर्ड फ्रॉम द नोजल विद द वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो है 11 मीटर पर सेकंड। अच्छा,
A flat horizontal plate bearing a total load of 400 Newton is supported only by the impact of jet. ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब ध्यान से एक चीज को ये समझो कि जो प्लेट है, प्लेट पर 400 न्यूटन डाउनवर्ड लोड है टोटल, तो भैया नीचे से जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा वो भी तो 400 न्यूटन का होगा। ठीक है। अच्छा, मान लो यहां वेलोसिटी v2 है, तो 400 न्यूटन इज इक्वल टू रो ए, वहां पे वेलोसिटी क्या है v2 स्क्वायर, क्योंकि स्टेशनरी प्लेट पे जो इंपैक्ट होता है वो रो ए v2 स्क्वायर होता है। ध्यान रहे ये v2 v1 के बराबर नहीं होगा, तो यहां से v2 निकाल लो कितना आया, यहां से v2 निकालो कितना आया। कितना आया 10 पॉइंट 10.29. What is the velocity? What is the v2 value of v2? What is the value of v2? $10.64. अब ध्यान से देखो, यहां 11 है और ये हाइट निकालना है, तो सीधा ये वाला इक्वेशन लग जाएगा ना, v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s निकालना है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 10.64 है ना। इनिशियल वेलोसिटी 11, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड्स है ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 9.81 माइनस का, है ना, इंटू s क्या होगा h, तो h आ जाएगा आपका। पॉइंट 3 ने अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, चलो ठीक है, आप जेट के एरिया को इग्नोर कर रहे हो। यहाँ एरिया भी ये नहीं होगा, एरिया भी दूसरा होगा, है ना। चलो, या आप इसको ऐसे लिखो, मास फ्लो रेट तो थ्रू आउट सेम रहेगा ना, सिर्फ वेलोसिटी तो चेंज होगा। इसको ऐसे लिखो तो बेटर रहेगा, मतलब निकाल के बताओ। ये अप्रोक्सीमेटली आपका बराबर होगा रो ए v1, ये तो मास फ्लो रेट हो गया ना, जो थ्रू आउट सेम रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी तो अलग रहेगा v2, है ना। इसको जरा इसको ऐसा लिख के बताओ v2 कितना आएगा, इस फॉर्मूला से v2 कितना आएगा। असल में ये जो जेट बनेगा ना, ये ऐसे वर्टिकल नहीं, ऐसे बनेगा, ऐसे। इस फॉर्मूले से जरा निकाल के देखो v2 का वैल्यू कितना आ रहा है इससे। $10.29 ये, और इससे हाइट कितना आ रहा है,
इससे हाइट कितना आ रहा है? हाइट रख के देखो कितना आ रहा है। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसी के साथ जाओ, दैट इज मोर एग्जैक्ट। तो ऐसा करो, इसको हटा दो, वो वाला आंसर करो। बात समझ रहे हो मेरा कि नहीं? इसी के साथ करो। फिर ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसके साथ ही सॉल्व करो। क्योंकि ये डाइवर्जिंग हो जाएगा ना, कहीं निगलेक्टिंग। हम्म 10.29। देखो होता क्या, जब जेट ऊपर को जाता है ना, तो जेट ऐसे जाता है ऊपर को, ऐसे डाइवर्जिंग। क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, अब यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो भैया मास फ्लो रेट तो यहाँ पे भी मास फ्लो रेट उतना होना है, मास फ्लो रेट यहाँ पे भी उतना रहना है। तो अगर वेलोसिटी कम हो गया, मास फ्लो रेट यहाँ पे क्या तुम लिखते हो, रो ए वी, तो मास फ्लो रेट अगर सेम है, मास फ्लो रेट आपको सेम रखना है, ठीक है ना। वेलोसिटी कम हो रहा है तो आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। Siphon has consist of 15 centimeter diameter is used to empty a kerosene oil from tank A, ठीक है। साइफन डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर, देखो ऐसा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। वो लोग भी कौन है ये भी तुम्हें पता है, तो तुम काहे इतना परेशान, करने दो। ये 1 मीटर यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसको मान लो ऐसे ए है, ये बी है, सी है, डी। ये जो डिस्चार्ज कर रहा है ये 1 मीटर पे डिस्चार्ज कर रहा है। टैंक का एलिवेशन कितना है, काम किए हो तो मुंह दिखाने लायक हो ना।
मुंह दिखाने लायक आदमी है ही नहीं है। ये सब लोग थूक के चाटने वाले हैं। आप खुद ही थूकते हैं, खुद ही चाटते हैं। इनकी क्या टेंशन लेना। जो अपना नाम ही नहीं बता पा रहा है वो कितना बहादुर है, खुद ही तुम्हें पता है। इग्नोर करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। एलिवेशन सेंटर लाइन का कितना है? ठीक है, अब क्या पूछा है बताओ। अब इससे सारा हाइट आ जाएगा ना। ओके, तो ऑयल का डेंसिटी 0.8 दिया है। प्रेशर एट पॉइंट सी पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो, है ना। वेलोसिटी निकालने के लिए ए और डी के बीच में बर्नौली लगाओ। यहाँ लॉस दिया है तो √2gh नहीं, वैसे नॉर्मली क्या कर देते थे, मान लो ये हाइट है h, तो √2gh कर देते थे ना। भाई देखो, इस समय सिंपल सा एक फंडा समझो तुम। इस समय किसके पास इतना टाइम है कि वो जाके दूसरे के क्लास में एंटर करे और गाली दे? तो या तो ऐसे लोग हैं जो जीवन से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको कुछ पता नहीं हमारा होना जाना कुछ नहीं है, या फिर पेड है। तो दोनों पे तुम अपना दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? समझ लो कि ये भी बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं, और क्या है। ए और डी के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दो, आते ही ब्लॉक मारो, खत्म काम। HL है ना। ए और डी पॉइंट दोनों पे प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। ए पे वेलोसिटी 0 है, डी पे वेलोसिटी निकालना है। तो जेड ए तुम्हें पता है कितना दिया है? 4। जेड डी कितना दिया है? 1। HL कितना दिया है? क्वेश्चन में देखो HL कितना दिया है। हेलो। हाँ बिंदे, कितने पहुंचे थे? चल फिर तू पहुंच गए थे, पहुंचना कितने बोला? कल से पहुंचे तो हाँ पहुंच गए। पानी नहीं पाया मारने तो, पानी नहीं पाया मारने। ठीक है,
चलो वेलोसिटी कितना आया ये बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वीडी? फाइव पॉइंट 05। ठीक है, अभी सब कुछ निकाल सकते हो ना। अभी सी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालोगे? सी पॉइंट पे क्या पूछा है? द डिस्चार्ज इन द पाइप, तो वेलोसिटी आते ही डिस्चार्ज आ जाएगा ना, डिस्चार्ज आ जाएगा ना, π/4 d स्क्वायर इंटू वी डी। .089। अच्छा, ए और सी के, सी पॉइंट है जो, सी पीक है ना, सी इज अ पीक। लेकिन यहां लॉस दिया है। अब देखो ए पॉइंट पे वेलोसिटी भी 0 है और जो प्रेशर है अगर एटमॉस्फेरिक रखना है, ठीक है, नहीं तो गेज के टर्म में निकालो ना, प्रेशर को गेज के टर्म में लिख लो, इसको 0 ले लो तो प्रेशर गेज के टर्म में आएगा। ये सारा वैल्यू पुट कर दो, ये वेलोसिटी वही होगा जो डी पे है ना, ZC 5.5 दिया है, लॉस दिया है, यहां से सी पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा, माइनस कुछ किलो पास्कल आएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगा वो गेज में आएगा। -25.9, नाइन किलो पास्कल। चलो फिर ठीक है, शाम को मिलना 5 बजे, ठीक है ना, 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। आज और कुछ क्वेश्चन करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें आज वाइंड अप कर लें, ठीक है ना। सो सी यू अगेन एट 5 PM, ठीक है ना, ओके।